बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल जैस्मीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सर्दियों के मौसम में डैंड्रफ का बहुत ज्यादा मसला होता है। हेयर फॉल होना भी स्टार्ट हो जाते हैं, बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं। खुश्की की वजह से सर में खारिश होती है, खारिश कर कर के सर खुजा खुजा कर जख्म हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी यही मसला है तो आज की रेमेडी बिल्कुल आप लोगों के लिए ही बनी है। इस रेमेडी से आपका हेयर फॉल कंट्रोल होगा, आपके सर से डैंड्रफ खत्म हो जाएगी बिल्कुल, और आपके बाल बिल्कुल शाइनी, स्मूथ और सिल्की हो जाएंगे। इतने प्यारे, इतने नरम मुलायम, इतने सिल्की बाल होंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगी। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। सर्दियों के मौसम में इस रेमेडी को जरूर यूज करें। जैसे ही सर्दी का मौसम आता है हम लोग बालों की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं देते। हम लोग क्या करते हैं, हाथों पाँव को मॉइस्चराइज करने की तरफ लगे रहते हैं और हमारे बाल बहुत ज्यादा खुश्क हो जाते हैं। बालों में बहुत ज्यादा खुश्की हो जाती है, बाल रूखे सूखे और बेजान हो जाते हैं। यही वजह है कि हम बालों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हम अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करते रहते हैं, बाल इसी वजह से रूखे सूखे बेजान होकर गिरने और टूटने लग जाते हैं। तो आज की स्पेशल रेमेडी बालों से रिलेटेड है, जो बहुत ही आसान है, जिसे घर पर बनाना बहुत ही आसान है। ये रेमेडी मैं खुद भी यूज करती हूँ और मुझे यकीन करे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। जब आप भी लगाएंगे ना तो आपको भी ऐसे ही रिजल्ट मिलेगा। 2 या 3 बार अप्लाई करने के बाद ही आप हैरान रह जाएंगे कि मैंने जो रेमेडी बताई थी वो बहुत ही अच्छी। आपके बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे और सर से खुश्की भी खत्म हो जाएगी। तो इस रेमेडी के लिए सबसे पहले चाहिए हमें दही। 3 से 4 चम्मच मैंने दही के लिए हैं। या आप अपने बालों के हिसाब से भी ले सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का खालिस तेल 1 चम्मच। मैं इसमें डाल रही हूँ ग्लिसरीन आधा चम्मच। ये भी आपके बालों के मॉइस्चराइजिंग के लिए बहुत ही अच्छी है। अब चम्मच की मदद से तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अभी ये हमारी रेमेडी तैयार नहीं हुई। अभी इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट डालना है जो बहुत ही अच्छा है बालों के लिए। दही में ऐसे विटामिन्स और ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो बालों की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी हैं। ये बालों की अंदर से नशोनुमा करते हैं। इसके अलावा ऑयल बालों के लिए बहुत ही बेस्ट है, और सरसों का ऑयल ये तो बालों की नशोनुमा के लिए बेहतरीन टॉनिक है। सरसों के तेल को बालों की नशोनुमा और बालों को लंबा घना बनाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए सदियों से चला आ रहा है। इसके बाद लास्ट में इसमें डालना है प्याज का जूस। प्याज को ऐसे मैंने कद्दूकश कर लिया है। अब मैं स्टेनर की मदद से स्टेन करके इसमें 1 चम्मच प्याज का जूस डाल दूंगी। आपने छोटे साइज का एक प्याज ले लेना है, उसका आपने जूस निकाल लेना है। प्याज में सल्फर पाया जाता है जो बालों की ग्रोथ को, बालों को बढ़ाने के लिए बेस्ट है। ये हेयर फॉल को खत्म करता है। इसके अलावा बालों को जड़ से मजबूत बनाता है। अब मैं आपको इसके लगाने का तरीका बताती हूँ। आपने इस पेस्ट को अपने बालों की जड़ों पर अच्छी तरह से लगाना है। जड़ों में मसाज करते हुए लगाना है और लगाकर आधा घंटा छोड़ देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में हम अपने आप सोच रहे होंगे कि सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में दही बालों पर कैसे लगाएं। तो बालों से खुश्की की वजह से खारिश और जख्मों को भी तो खत्म करना है, इसीलिए आप इस रेमेडी को अपने बालों पर जरूर लगाएं और मुझे अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। 2 से 3 बार इस्तेमाल करके देखें, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस रेमेडी को हफ्ते में 2 बार अपने बालों पर जरूर लगाएं। सर से खुश्की खत्म हो जाएगी, हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा, बाल जड़ से मजबूत और सिल्की हो जाएंगे। अगर आप हफ्ते में 2 बार नहीं लगा सकते, हफ्ते में 1 बार तो जरूर लगा लें। अगर बहुत ज्यादा सर्दी है तो हफ्ते में 1 बार लगा लें। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की रेमेडी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेमेडी में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।